पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स में बेस्ट परफॉर्मेंस हर साल चेंज हुए हैं मेरी चैनल पर। सबसे पहला था भारत पे का 12 क्लब, जिस पे काफ़ी अच्छे हमें सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ देखने को मिल रही थी। एंड उसके बाद आया मोबीक्विक एक्स्ट्रा 2023 एंड 2023 के एंड आई थिंक 2024 के स्टार्टिंग ईयर तक काफ़ी अच्छा था फैसिलिटीज़ में और रिटर्न्स के मामले में, तो टॉप में परफॉर्म कर रहा था। बट आज के दिन P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स में बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। जो बेस्ट में थे वो आज काउंट में भी नहीं है, बिकॉज उनकी जो सर्विसेज है वो वॉस के सिनेरियो पे पहुंच चुकी है। इसके पीछे मेजर रीजन है RBI के स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। बट क्या अभी भी कुछ P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके बारे में जानेंगे। अभी कौन से ऐसे बेस्ट P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू से हम अपने इन्वेस्टमेंट को अभी भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बट इससे पहले ना आपको पहले रीज़न समझना होगा कि आखिर क्यों P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है फॉर द इन्वेस्टर्स, या फिर जो भी अपने पैसे को थोड़ा बहुत प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स बढ़ाना देना चाहते हैं। सबसे पहले जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो ये प्रेडिक्टेबल नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म गोल के साथ चलते हो, अपने फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, फिर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, आपको नहीं पता कि वो ईयर कंटिन्यूसली ग्रोथ देगा या फिर स्टैग्नेटेड रहेगा या फिर आपको नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिले, राइट। दैट मीन्स कि रिस्क है। अब मार्केट से हमें मिलता कितना है, अराउंड 15% के आसपास। तो 15% या फिर से 18% तक के रिटर्न्स के लिए हम 5 से 10 साल वेट करते हैं, तभी जा करके हमें ये CAGR या फिर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 15% तक का देखने को मिलता है। अब अनप्रेडिक्टेबल रिटर्न्स के साथ आपको रिस्क भी देखना पड़ रहा है, और साथ ही साथ बहुत लंबा लॉन्ग टर्म के गोल के साथ चलने से ही आपको मार्केट से एक अच्छा रिटर्न्स देखने को मिलता है। फिक्स डिपॉजिट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर रिटर्न्स आपको मिलता है 7% के आसपास। वो भी अगर करेंटली देखें कुछ प्लेटफॉर्म्स की मदद से आपको 8% तक का रिटर्न्स मिल पा रहा है। अगेन इसके लिए भी आपको 1 से 2 साल तक वेट करना होता है। लेकिन उसी बीच जैसे ही आप विद 1 ईयर के बीच में जब आप विड्रॉ करते हो, अपनी फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक करते हो, फिर आपका रिटर्न्स वो 8% के बेसिस पर कैलकुलेट नहीं होता, वो 4% के बेसिस पर कैलकुलेट होना या फिर उससे भी कम परसेंटेज के बेसिस पर जो है कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर अगर देखें तो शॉर्ट टर्म गोल के लिए हो या फिर आपकी सेविंग्स के लिए हो, फिक्स डिपॉजिट पे भी ना आप उतना ज़्यादा रिलाय नहीं कर पाते हो। अब कर पाते हो, क्यों, दिक्कत ही क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है 5 लाख रुपीज़ तक का सिक्योरिटी देखने को मिल जाता है, राइट। वही तीसरा ऑप्शन आ जाता है P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपको प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स अप टू 12% तक का देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ आपकी जो रेट ऑफ रिटर्न है वो जिस भी टाइम पे आप ब्रेक करते हो वहाँ आपको एनुअली 12% के बेसिस पर रिटर्न देखने को मिलता है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है। रिस्क तो है, थोड़ा बहुत तो रिस्क है, क्योंकि अगर 10 में से 2 बोरोवर डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो आपका रिटर्न भी जो है कि इम्पैक्ट करता है, या फिर 100 में से अगर 2 भी अगर डिफ़ॉल्ट करते हैं तो दैट्स वाई P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म में RBI की स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी या फिर स्ट्रिक्ट इन्वॉल्वमेंट, और जरूरी भी है इन्वॉल्वमेंट की, स्ट्रिक्ट गाइडेंस के बाद भी आज के दिन अगर देखें तो कुछ P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि काफ़ी ट्रांसपेरेंटली अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं और काफ़ी आगे भी बढ़ रही हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसे कुछ चुनिंदे 2 से 3 P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जो कि अभी भी अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर रखी हैं। रेस्ट ऑफ द P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो है कि RBI के इस स्ट्रिक्ट गाइडेंस एंड स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से अपने बिजनेसेस को पॉज भी कर चुकी हैं। सो हमारी लिस्ट का जो सबसे पहला P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है दैट इज लैंडबॉक्स का पर एनम। लैंडबॉक्स के पर एनम के थ्रू से आपको अप टू 11.23 12% तक का रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। एक होता है मंथली EMI, दैट मीन्स कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो किसी और को तो वो बोरोवर एवरी मंथ इन्वेस्टमेंट अमाउंट या प्रिंसिपल अमाउंट का कुछ पार्ट प्लस इंटरेस्ट रीपे करेगा टू द पर एनम, एंड पर एनम फिर आपके अकाउंट में या फिर उस बोरोवर के थ्रू से जो भी पे होगा डायरेक्टली आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा और एवरी मंथ करता रहेगा। तो यहाँ पर जो है कि आप मिनिमम 25,000 रुपये से भी अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर पाते हो, और यहाँ पर आपको 12 to 13% तक का रिटर्न भी मिल पाता है। और साथ ही साथ इसकी जो लॉक इन पीरियड है वो 8 मंथ, 6 मंथ या फिर 5 मंथ तक का भी आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें दूसरा ऑप्शन, तो यहाँ पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती है, इसे बोलते हैं ग्रोथ प्लान। आप मिनिमम 1 लाख रुपये से अपने इन्वेस्टमेंट करते हो, और अगेन रूल तो वही है
जो बोरोवर से रीपे करेगा वो एवरी मंथ आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन बिकॉज ये कुछ ऑटो पे एक्टिव कर देंगे आपका, जिस वजह से आपके अकाउंट में जो भी पैसा आने वाला होगा या फिर आते आते वापस हो जाएगी, री इन्वेस्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि 1 लाख रुपीज़ जो है 12 मंथ के लिए लॉक रहेगा, एंड 12 मंथ के बाद 11.23% हो या फिर 12% या फिर 13% हो, जो भी XYZ परसेंटेज रिटर्न बनता है वो टू द इन्वेस्टर्स जो कि लैंडर है उनको एक कंपाउंडिंग फॉर्म में रिटर्न्स ग्रोथ देखते हुए मिलता है, और साथ ही साथ वो रिटर्न्स आपको मिलता है एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी, जो कि अप टू 12 मंथ तक का होता है। तो आप चाहें तो उस ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है लेंड बॉक्स के पर एनम के साथ। हमारे लिस्ट का जो दूसरा ऑप्शन है दैट इज लेनदेन क्लब। लेनदेन क्लब अगर देखें तो बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को अपना पार्टनर बनाता था ताकि वो उनके लिए बिजनेस ला पाए, राइट। आज के दिन में अगर देखें तो ये P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो RBI रजिस्टर्ड, ये खुद ही आज के दिन फील्ड में आ चुके हैं तो कनेक्ट विथ डायरेक्ट यूजर्स या फिर डायरेक्ट इन्वेस्टर। लेनदेन क्लब भी आज के दिन आपको दो ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, एक ऑटो लैंडिंग, एक मैनुअल लैंडिंग। ऑटो लैंडिंग में आपके बिहाफ में वो बोरोवर्स को सिलेक्ट करेंगे और आपके बिहाफ में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जहाँ से आपको 1 ईयर या फिर 2 ईयर्स की लॉक इन पीरियड देखने को मिल जाएगी, और साथ ही साथ अप टू 11.23 या फिर 12% के आसपास का आपको रिटर्न्स देखने को मिल जा रहा है। ध्यान रखिएगा ये सारी P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म आज के दिन पे आपसे एक चार्जेस ले रही हैं, एक प्लेटफॉर्म फी ले रही हैं, जो कि आपको मालूम नहीं पड़ेगा, इसलिए क्योंकि वो प्लेटफॉर्म फी भी कैलकुलेट करके एट द एंड में जो रिटर्न्स बनता है वो आपको प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, तो ऑटो लैंडिंग में आपके बिहाफ में वो अच्छे बोरोवर्स को चूज करेंगी और इसी बेसिस पर आपको 11.23% तक रिटर्न्स मिल पा रहा है। दूसरा ऑप्शन मैनुअल लैंडिंग। मैनुअल लैंडिंग में आप खुद से बोरोवर को चूज करोगे, एंड वो बोरोवर अगर 2 महीने का या फिर 3 मंथ का लॉक इन रखता है तो आपको जो है बस इस शॉर्ट टर्म पीरियड की वेट करना होगा, और साथ ही साथ आप कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हो, मिनिमम आप 250 रुपीज़ से भी जो है अपने P2P लैंडिंग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। रिटर्न्स की अगर बात करें तो यहाँ पर रिटर्न्स आपको अप टू 49 या फिर अप टू 50% तक का रिटर्न्स देखने को मिल सकता है। बट द रियलिटी इज दैट जितना ज़्यादा रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी ही हाई रिस्क में वो जा रही है, आपके पैसे उतने ही हाई रिस्क बोरोवर को जा रहा है। अब अगर कोई बोरोवर 40 to 50% तक का आपको इंटरेस्ट देने के लिए रेडी है तो उसका सिबिल स्कोर क्या होगा, राइट। और आखिर इतना खराब सिबिल स्कोर क्यों होता है किसी का जिसका 665 या फिर बिलो 700 का होता है? वो इसलिए होता है बिकॉज उन्होंने पहले से बहुत सारे डिफॉल्ट्स कर रखे हैं और साथ ही साथ वो रिपे नहीं कर पा रहे होते हैं। अगर आप ये हाई इंटरेस्ट रेट देख करके इन बोरोवर्स को पैसे देना स्टार्ट कर दोगे तो शायद आपको आपके पैसे वापस भी ना मिले ऑन टाइम। जिनका सिबिल स्कोर 600 है या फिर 650 के आसपास है, जब वो पर्सनल लोन एप्लीकेशन से पर्सनल लोन लेते हैं ना तो वो कुछ ऐसा हैक लगाते हैं ताकि उनको रिपे ही ना करना पड़े, एंड लिटरली वो रिपे ही नहीं करते हैं। अब इससे लॉस ऑब्वियसली जो लैंडिंग कंपनी है उनको होता है, एंड ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि हाई इंटरेस्ट रेट देख करके अगर आप किसी लो स्कोर बोरोवर को अगर अपने पैसे को लैंड करते हो तो वहाँ पर जो है आपको रिस्क हाई और पॉसिबिलिटी टू लूज़ योर मनी वो भी बना रहता है। ये है दूसरा ऑप्शन। देखिए डिसीजन तो आपको खुद से ही लेना है, ये एक डिटेल रिव्यू ही रहेगा, और लैंड बॉक्स के ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, एक रिव्यू बना रखा है, इवन लेनदेन क्लब के भी ऊपर। तो आई विल ट्राई टू पुट ऑन द आई बटन या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तीसरा P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म अगर देखें आज के दिन में जो एक्टिवली आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो ये है इंडिया P2P। इंडिया P2P में आज के दिन अगर देखें तो इनमें भी आपको सेम फैसिलिटी देखने को मिलती है। फैसिलिटीज़ लाइक आप जो है खुद से बोरोवर्स को सिलेक्ट करते हो या फिर बंच ऑफ बोरोवर्स आपको उनके प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएंगे जो एक मोमेंट पर एक्टिव होंगे, एंड वहीं से जो है आप अपने बोरोवर्स को सिलेक्ट करोगे एंड देन यू विल स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे। ध्यान रखिएगा अगर आप इंडिविजुअल बोरोवर्स को सिलेक्ट करते हो तो उसकी प्रोफाइल कितनी अच्छी है, क्या उसका इनकम है, सिबिल स्कोर कितना हाई है, रिटर्न्स अगर आपको 18, 12, 15, 16% तक का भी अगर आपको रिटर्न्स देखने को मिले या फिर 20% तक का, यू कैन गो विद द हेल्दी डिसीजन। बट अगर आपको 40 या फिर 45% का रिटर्न्स देखने को मिले, थोड़ा सा रिस्क को समझ कर ही अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। करंटली अगर देखें तो ये वो P2P लैंडिंग कंपनीज हैं जो कि
डायरेक्टली आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, आरबीआई के रूल्स को ये स्ट्रिक्टली फॉलो करती हैं। इनमें से कोई भी P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म अगर फॉलो नहीं करती है स्ट्रिक्टली आरबीआई के रूल्स को, तो ये उन पे जो है पेनल्टी लगा देती हैं और ऐसा लगता भी रहता है। अब तक अगर देखें तो लेनदेन क्लब पर एक बार लगा हुआ था, बट अगेन वो सारी चीज़ें अभी सिंपल हो चुकी हैं। P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म सेफ एंड सिक्योर बनता जा रहा है, बट अगेन ये कंप्लीटली अब आपके ऊपर भी छोड़ दे रहे हैं कि आप किसको पैसा देना चाहते हो। तो अल्टीमेटली आज के दिन में अगर देखिए फाइनेंस के वर्ल्ड में डिसीजन आपको खुद से ही लेना होता है। आप हाई रिटर्न्स के लिए हाई रिस्क लेना चाहते हैं या फिर आप एक मीडियम रिटर्न्स विद लो रिस्क के साथ आप रेडी हैं। दैट्स ऑल। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। किसी भी टाइप की कोई फीडबैक हो या फिर आप चाहते हैं किसी एक नए टॉपिक को कवर करवाना वाया में, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।